आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। जिन्होंने नारियल फोड़ा, देखिए कब तक बनाते हैं, कब तक बन जाता है। पिछले 7 साल से तो बना नहीं है। मैं पार्टी में बिना पद के भी काम किया हूँ कि आप भाजपा में ही रहिए, भाजपा छोड़ के जाने में भलाई नहीं है। महाराष्ट्र में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं, उत्तर भारतीयों को जितना प्रेम करते हैं उतना किसी पार्टी के लोग नहीं करते हैं। आने वाले जो 3 साल में ये दिखेगा कि उत्तर भारतीय मोर्चा किस तरह से काम किया है कि हमारे उत्तर भारतीय समाज को उतनी सीट दे जिससे कि प्रतिशत अपना पूरा होए। सबको बोलूँगा कि भाजपा को वोट करना। भाजपा के सिवा कोई भी पार्टी उत्तर भारतीयों को भला नहीं चाहती है। मैं अपना बोल दूँ तो मैं एक कंपनी चलाता हूँ। हमारे यहाँ भी कम से कम 15 से 20 मराठी भाई काम करते हैं। आज नहीं, पिछले 10-15 साल से काम करते हैं। अरे आमदार नरेंद्र मेहता जी ने आज के 5 साल पहले बोला था कि निमित्त उत्तर भारतीय भवन का मैं ही बनूंगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में और हमारे शहर में जो हमारे सभी समाज का बराबर सम्मान देती है। और उत्तर भारतीय समाज का महाराष्ट्र में विशेष करके भाजपा जो ध्यान रखती है वो कोई पार्टी नहीं रखती। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी मीरा भायंदर में उत्तर भारतीय जिला मोर्चा के अध्यक्ष संतोष दीक्षित जी। बात करेंगे इनसे और जानेंगे इनके विजन के बारे में, रणनीति के बारे में और किस तरीके से जो उन्हें पद मिला है उससे उत्तर भारतीय जो समाज है उसको क्या लाभ मिलेगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप वैसे तो समाज सेवा भी काफ़ी करते हैं और अभी हाल ही में आपको जो पद भी मिला है किस तरीके से देखते हैं? नई जिम्मेदारी है, नई चुनौतियाँ भी होंगी। मैं पार्टी में बिना पद के भी काम किया हूँ और जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए हमारे माननीय विधायक नरेंद्र मेहता जी, हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप जैन जी और हंसमुख गहलोत जी का सबका बहुत बहुत आभार। और चुनावी माहौल है, शायद कल चुनाव का आचार संहिता भी लागू हो जाए, तो मैं हमारे जो उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, जैसे अपने विशेषकर पूर्वांचल के लोग, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप भाजपा में ही रहिए, भाजपा छोड़ के जाने में भलाई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं, उत्तर भारतीयों को जितना प्रेम करते हैं उतना किसी पार्टी के लोग नहीं करते हैं। और जो पिछले 2017 के चुनाव में बहुत सारे लोग गए थे, उनको कुछ मिला नहीं, वापस भी पार्टी में बीजेपी में आ गए। तो वही बात जो इस बार जाएंगे उनको दोहराने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए जाना ही नहीं है, एक निष्ठ होकर भाजपा पार्टी में बने रहिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, अब तक जितने भी जिला अध्यक्ष और रहे हैं उन लोगों की जो पहचान रही है वो आम लोगों तक सीमित रही है। ऐसे में आप ऐसा क्या अलग करेंगे कि आखिरी व्यक्ति तक जो है वो कनेक्शन बने? इसके लिए मैं अपनी जिला की टीम, महिला की टीम, युवा की टीम और मंडल की टीम सब व्यवस्थित धीरे धीरे बना रहा हूँ। अभी तो चुनाव आ गया, हम लोग काम करेंगे, लेकिन आने वाले जो 3 साल में ये दिखेगा कि उत्तर भारतीय मोर्चा किस तरह से काम किया है और हर लोगों को मालूम पड़ेगा कि एक उत्तर भारतीय मोर्चा संस्था भी है पार्टी में जो कि बढ़िया काम करती है। सर, शहर में जो उत्तर भारतीय समाज है उनको और मजबूत करने के लिए आपका और क्या आगे का जो है कार्य रहेगा और किस तरीके से आपने सोचा है? मीरा भायंदर शहर में कम से कम 40% हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं, उसमें हर समाज के लोग हैं और मैं सभी अपने समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। और आने वाले इस चुनाव में हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी से, अध्यक्ष दिलीप जैन जी से ये अनुरोध रहेगा कि हमारे उत्तर भारतीय समाज को उतनी सीट दे जिससे कि प्रतिशत अपना पूरा होए। या तो 24 प्रभाग है, 24 सीट दें कहीं न कहीं से, उसमें हर समाज के लोग हों और महिला पुरुष सब हों। ऐसी मेरी हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी और अध्यक्ष दिलीप जैन से निवेदन रहेगा। जी, ये तो उत्तर भारतीय की आपने बात की। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आपका ऐसा क्या कार्य रहेगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज़मीनी तौर पर मजबूती मिलेगी? पार्टी जो भी काम देगी, जिस भी प्रभाग में, जहाँ उत्तर भारतीय लगभग हर प्रभाग में है, तो मैं अपने उत्तर भारतीय
समाज के लोगों से मिलूँगा और सबको बोलूँगा कि भाजपा को वोट करना। भाजपा के सिवा कोई भी पार्टी उत्तर भारतीयों को भला नहीं चाहती है, चाहे शिवसेना 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, और भी पार्टी है जो भी है, वहाँ तो कोई है भी नहीं उत्तर भारतीय, सब यहीं बीजेपी में ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, कुछ अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा रहे हैं। लेकिन जाने आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। समाज के लोगों को चाहिए एकजुट रह के जो भी समाज का कैंडिडेट खड़ा रहे उसकी मदद करें, न कि खींचातानी करें, और भाजपा के जितने उम्मीदवार हों किसी भी समाज के हों वो सबको मतदान करें। जी, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ उत्तर भारतीयों का भला सोचती है, ऐसे में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अभी हाल फिलहाल में ही हमने देखा है जो मराठी भाषा को लेके जो विवाद हुआ था, जिसमें उत्तर भारतीय लोगों की काफ़ी, हमने ये भी सुना था कि किस तरीके से हाथापाई हुई है, मारा गया है, उनके विरोध में बोला गया है। ऐसे में उत्तर भारतीय समाज किस तरीके से आगे आया है, या फिर बाकी और भी जो नेता हैं किस तरीके से, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज काफ़ी, जैसे आपने कहा 40% यहाँ पे है, उन लोगों का कैसा इसमें योगदान रहा है, या उनके फेवर में कुछ इस तरीके से ऐसा उन्होंने भाषण दिया हो या बोला गया हो, या फिर ये आश्वासन जो है वो दिलाया गया हो कि आगे से इस तरीके से कुछ नहीं होगा और सुरक्षित है अगर उत्तर भारतीय यहाँ पे रहता है? पहले तो जो इस टाइप के पार्टी हैं जो उत्तर भारतीय समाज के लोगों को हमेशा भाषावाद पे धमकाते रहते हैं, उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज 2 साल पहले भी एक ही जवाब दिया था कि ज़्यादा इनकी बात सुनिए मत, ठीक है। कुछ हमारे उत्तर भारतीय नेता हैं मुंबई के जो बोलते रहते हैं थोड़ा, उनको तो कस के वो लोग और लोगों को और आम आदमी को ही तकलीफ़ देते हैं, किसी बड़े नेता को तकलीफ़ नहीं देते हैं और जानबूझ के करते रहते हैं। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि अच्छे तरह से निपटा जाएगा, उसके लिए कार्रवाई भी किया उन्होंने। और 2 साल पहले और इसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देने का। तो उसी हिसाब से हमारे जितने भी उत्तर भारतीय बड़े नेता हैं ज़्यादा कुछ वार्ता नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री जी का जो कहना था उसको सब लोग मानते हैं। इसी हिसाब से समाज के लोगों को भी बोला गया है कि आप लोग ऐसी बातों पे ज़्यादा उकसे मत। कभी कभी पर्सनल झगड़ा भी होता है, लोग उसको उत्तर भारतीय की तरफ मोड़ देते, उत्तर भारतीय मराठी नहीं, सब समाज के लोग सभी भाई हैं, एक साथ रहते हैं। मैं अपना बोल दूं तो मैं एक कंपनी चलाता हूं, हमारे यहाँ भी कम से कम 15 से 20 मराठी भाई काम करते हैं, आज नहीं पिछले 10-15 साल से काम करते हैं। तो ऐसा कोई भेदभाव हम नहीं रखते किसी के साथ। जी, जैसे आने वाला चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आपकी भूमिका क्या रहेगी उत्तर भारतीय समाज के लिए? तो आपने कहा है किस तरीके से आप बोलेंगे, इसके अलावा भी और क्या भूमिका रहेगी आपके आने वाले चुनाव? हम पार्टी के लिए अभी जो चुनाव रहेगा 1 महीने 1.5 महीने 24 घंटे उपलब्ध हैं, जो भी काम पार्टी देगी उसको हम सिरोधार करके करेंगे पार्टी के लिए। आपके हिसाब से आने वाले चुनाव में उत्तर भारतीयों का राजनीति में कितनी हिस्सेदारी जो है वो रहेगी? देखिए, यहाँ हिस्सेदारी की बात नहीं होती है, ठीक है। हम उत्तर भारतीय 38 से 40% हैं, तो हमको विश्वास है कि पार्टी सम्मानजनक जो है संख्या पे उत्तर भारतीयों को लड़ाएगी यहाँ पे, और हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी भी सीट है सब जीत के आए। जी, उत्तर भारतीय समाज के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जो अभी तक जो है नहीं किया गया हो? देखिए, अभी तो फ़िलहाल जो चुनावी माहौल चल रहा है, और चुनाव के बाद मैं पहले भी एक अपना संस्था बना रहा था कि जो समाज के लिए बढ़िया काम करे, एक NGO टाइप का। तो इसके बाद वही हमारा रहेगा। उसमें बहुत सारे गरीब लोगों की सहायता, बच्चों की फीस, बहुत सारे ऐसे बातें आज भी मैं पर्सनल लेवल पे करता हूँ, लेकिन NGO बना के उसको हम बड़े संगठन में करेंगे। अच्छा, उत्तर भारतीय समाज से जो है आप जुड़े हैं, एक सवाल मेरा और है। हाल ही में देखा गया है कि फिर से एक बार जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनको ऐसा बोला गया है कि उत्तर भारतीय भवन का जो है निर्माण होने वाला है। यही खबर हमने पिछले साल भी सुनी थी जब चुनाव नज़दीक थे। तो इसमें आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है, या फिर ये लुभावने वादे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है, उत्तर भारतीयों का जो वोट है वो अपनी तरफ लेने के लिए? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी ने आज के 5 साल पहले बोला था कि निमित्त उत्तर भारतीय भवन का मैं ही बनूँगा और जो भी व्यवस्था रहेगी करूँगा।
तो उनके बोलने के बाद बहुत सारे लोग, कुछ हमारे एक पूर्व विधायक थी, वो तो राम भद्राचार्य जी से उद्घाटन भी करा दिया, लेकिन अभी कुछ आगे नहीं दिख रहा है। इसके बाद हमारे मंत्री जी ने भी कहीं उद्घाटन किया है, काम चालू हुआ कि नहीं मैंने देखा नहीं। और बहुत सारे भवन बन रहे हैं, लेकिन अभी तक पिछले 6 साल से प्लेटफार्म पे नहीं आए हैं और आएंगे भी तो अभी उसमें बीएमसी का क्या रोल रहेगा। बीएमसी का ऐसा है, जहाँ तक हमको खबर है कि किसी एक समाज के लिए कोई भी सरकारी संस्था नहीं बना सकती, वो हर समाज के लिए होता है। तो ये सब खाली लोक लुभावने वादे हैं और कुछ होने वाला नहीं है। अब बीएमसी में जब हमारी बीजेपी की सत्ता यहाँ दोबारा बनेगी तो उस पर हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी इसके लिए अच्छी तरह से एक परमानेंट काम करेंगे, ये उन्होंने सबको आश्वासन भी दिया है। और कई साल से बोलते हैं, उन्होंने मीटिंग भी लिया हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ में। तो अब जिन्होंने नारियल फोड़ा है, देखिए कब तक बनाते हैं, कब तक बन जाता है। तो पिछले 7 साल से तो बना नहीं है। सर, आखिरी में उत्तर भारतीय समाज जो इस वक्त हमारी ये न्यूज़ देख रहे हैं, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, भाजपा एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में और हमारे शहर में, जो हमारे सभी समाज का बराबर सम्मान देती है। और उत्तर भारतीय समाज का महाराष्ट्र में विशेष करके भाजपा जो ध्यान रखती है, वो कोई पार्टी नहीं रखती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। उत्तर भारतीय समाज को एक नई दिशा के साथ, एक नई दिशा देकर जो है आगे बढ़ने के ये जो विचार है जो हमारे साथ साझा किए हैं संतोष दीक्षित जी ने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसे छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।